दोस्तों नमस्कार। क्या ऐसा आपको भी लगता है दोस्तों कि यदि आज लोकसभा का चुनाव हो जाए देश में, तो जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 240 लोकसभा सीटों के बदले में 261 सीटें जीत सकती है और एनडीए 292 लोकसभा सीटों के बजाय इस बार 326 लोकसभा सीट जीत सकती है। वही उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव हार सकती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार सकती है। अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो सकती है। 10 साल के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों, सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन तो यही बता रहा है। सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन यही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में यदि आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी की तुलना में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को अधिक लोकसभा सीटों पर जीत मिलेगी दोस्तों। और इन लोकसभा सीटों को अगर हम विधानसभा सीट वाइज अगर परिवर्तित कर दें, अगर कन्वर्ट कर दें दोस्तों, तो अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है। आप क्या सोचते हैं, आप तो बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि क्या ऐसा संभव है कि वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने जब दोबारा सत्ता में वापसी हुई दोस्तों 2022 में, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं जितने माफिया हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उन दिनों सबसे पहला काम किया था योगी आदित्यनाथ ने, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। यानी कॉलेज जाती, स्कूल जाती महिलाओं, छात्राओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता था दोस्तों, जिस प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं घटती थी, उसके लिए, उसे रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने वाला योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाएगा? दोस्तों, वो दिन 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, जहां रामवृक्ष यादव जैसा व्यक्ति समानांतर सरकार चलाया करता था, इनकाउंटर हुआ करता था, वो अखिलेश यादव जिनके शासनकाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों को माफी देने की बातें हुआ करती थी दोस्तों, अदालत के हस्तक्षेप के बाद वो सजा माफ करने की बात जो है वापस ली गई थी दोस्तों। उन दिनों आजमगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता था दोस्तों। और इन सबको मिट्टी में मिलाने वाला, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने वाला, विकास दुबे को मिट्टी में मिलाने वाला, मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिलाने वाला योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार जाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं दोस्तों। आज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ की अगर सबसे बड़ी 3 काम बताया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था दोस्तों, जो जिस प्रकार से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, कहा जाता है कि शाम होते ही महिलाएं घर से बाहर से निकलने में डरा करती थी, भय होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? पूर्व से लेकर पश्चिम तक, बिहार से लेकर दिल्ली की सीमा तक उत्तर प्रदेश एक बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। याद कीजिए, आज छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में चल रहा है दोस्तों। याद कीजिए वो दिन 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश, क्या होता था वहां? जितने भी पीसीएस की परीक्षा होती थी, उन पीसीएस की परीक्षा के बारे में कहा जाता था कि कई अभ्यर्थियों की कॉपियां घर पे जाके लिखी जाती थी, और केवल एक जाति विशेष के लोग ही अधिकतर पदों पर बहाल कर लिए जाते थे। और इसको खत्म करने वाला योगी आदित्यनाथ क्या चुनाव हार जाएगा उत्तर प्रदेश में? यह सवाल दोस्तों आज खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब आज सरकार की किसी भी योजना में, जातिगत छोड़ दीजिए, धार्मिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है। बताया जाता है कि जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही, चाहे उत्तर प्रदेश की योजना रही, चाहे वो शौचालय का योजना हो, हर योजना के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का जैसी योजनाएं हो, सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला है दोस्तों, तो वो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को मिला है। क्योंकि इसलिए कि सरकार ने जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया और न भेदभाव होने दिया।
तो क्या क्या इस प्रकार का शासन चलाने वाले योगी आदित्यनाथ चुनाव में हार जाएंगे? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। जब केवल जाति पूछकर पहले सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता था, या फिर समाज के दो विशेष वर्गों की तूती बोला करती थी दोस्तों, चाहे वो यादव सिंह जैसे लोग हों। जितने भी सरकारी टेंडर हुआ करते थे दोस्तों, हर टेंडर को मैनेज किया जाता था। वो नाम उदाहरण के लिए मैंने बताया यादव सिंह। इस प्रकार का साम्राज्य चल रहा था दोस्तों। सफाई महोत्सव दोस्तों, जहां बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाकर नचवाया जाता था, और नचवाने वाले कौन लोग होते थे? क्या उनकी फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है? उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा सोच सकते हैं? दोस्तों याद कीजिए उन दिनों मुजफ्फरनगर का दंगा। क्या हुआ था मुजफ्फरनगर के दंगा में? मुजफ्फरनगर के दंगा दोस्तों कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। दो समाज के दो वर्ग के बीच कभी भी मतभेद हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति के बीच के झगड़े को, व्यक्तिगत झगड़ों को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, जातिगत रंग दे दिया जाता है। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी हुआ था, कबाल के मामले में भी हुआ था। लेकिन दोस्तों जब कभी भी पीड़ित की बात आती है तो क्या धर्म देखकर उसे मुआवजा देने की बात नहीं होती थी? याद कीजिए, अखलाक का मामला याद कीजिए। जब धर्म देखकर व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता था कि यदि आप एक विशेष धर्म के हैं तो आपको मुआवजा की राशि बड़ी मिलेगी, और अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो फिर आपके मुआवजा की राशि घट जाएगी या फिर मुआवजा ही नहीं मिलेगा। क्या हुआ था कबाल के दंगे में, मुजफ्फरनगर के दंगे में दोस्तों? मुजफ्फरनगर के दंगे में क्या यह नहीं हुआ था कि एक धर्म विशेष के लोगों को बचाने के लिए वहां उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैंप कर रहे थे? थाना से ही अपराधियों को छुड़वा दिया जाता था। क्या आज भी ऐसा होता है क्या? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसका जवाब तो आने वाला विधानसभा का चुनाव देगा दोस्तों। लेकिन एक और बात है, समझने की आवश्यकता है। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि चूंकि लोकसभा का चुनाव का मुद्दा और विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोस्तों हमने देखा है 2024 में भी, और हो सकता है 2029 में भी हो। 2029 में भी जब चुनाव हो तो संभव है कि जो संभावना अभी व्यक्त की गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को अधिक सीटें मिल जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों समीकरण अलग हुआ करता है। क्योंकि आप पिछले चुनावों का भी अगर आंकड़ा निकाल कर देखेंगे दोस्तों, तो आपको इस आंकड़ों से यह बात साबित होगी कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे अलग होते हैं। कई बार लोकसभा चुनाव के दौरान कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में चुनाव को प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिला था, विधानसभा चुनाव में कम मिला था। तो संभव है कि उस दौरान नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की तुलना में अधिक थी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की तुलना में अधिक थी, इसीलिए मिला होगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है दोस्तों कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है 2027 में? अभी लोकसभा चुनाव हो या 2029 में लोकसभा चुनाव हो, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राहुल गांधी। संभव है कि यह परिणाम राहुल गांधी के पक्ष में हो, लेकिन जब बात तुलना होगी, जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच, तो यह संभव है दोस्तों कि ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। अगर वैसे भी देखा जाए दोस्तों तो ये जो सर्वे है, मूड ऑफ द नेशन है, जिस मूड ऑफ द नेशन ने भारतीय जनता पार्टी का मूड खराब कर दिया है, हो सकता है खराब किया हो, तो इसके आंकड़ों में देखेंगे दोस्तों तो वोट परसेंट के मामले में बीजेपी को आज भी 2% अधिक वोट के मामले में बीजेपी को बढ़त हासिल है। जहां इंडिया अलायंस को 40% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं एनडीए को 42% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। हां, सीटों में यह बात सही है कि सीटों के मामले में 41 लोकसभा सीट जीतकर इंडिया अलायंस आगे दिख रही है। एनडीए 38 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। यह बात सच है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी दोस्तों यह आंकड़ा यही रहेगा।
इस बात का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुकाबला होगा आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच। मेरा तो मानना यही है, आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। नहीं, आप तो कमेंट कर जरूर कीजिए ना कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम, ये जो मूड ऑफ द नेशन बता रहा है सी वोटर का, उसके अनुसार आएगा, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होगी दोस्तों, तो उसका कारण क्या होगा? क्या कारण यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति के लोग नाराज हैं? तो सवाल यह है दोस्तों कि ब्राह्मण अगर नाराज है उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ से, तो ब्राह्मण वोट किसे देगा? अखिलेश यादव को। सवाल यह खड़ा होता है ना कि अगर ब्राह्मण नाराज है मान लीजिए योगी आदित्यनाथ से, किस कारण से? कारण तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए बनावटी कारण भी कुछ है और ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश का, तो क्या वो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव को वोट देगा? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं, चूंकि दोस्तों विगत कई राज्यों के चुनाव में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, परिणाम ये बताते हैं दोस्तों कि पुरुष से अधिक महिलाएं चुनाव को ज्यादा प्रभावित कर रही है। और महिला वोट बैंक जो है वो एक अलग रंग दिखा रहा है विगत वर्षों में। तो दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं किस पर भरोसा करेंगी? महिलाओं के लिए क्या उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता नहीं है? महिलाओं के लिए क्या उनका सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता नहीं है? और दोस्तों जब महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए सम्मान अगर पहली प्राथमिकता है, तो जब शिशुपाल यादव ये वादा करते हैं कि हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, वो आजम खान जो जया प्रदा के अंडरगारमेंट्स का करण बताया करता था, तो क्या उस आजम खान को गृह मंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, जिसका जवाब तो आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का परिणाम ही देगा। तब तक हम तो हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे, जिस खबर के तह में जाकर उसको गुण और दोष के आधार पर उसका प्रभाव, उसका इतिहास, उसका विकास अगर लगता है मुझे कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं करता रहूंगा। बने रहिए आप पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।